Good evening, students. How are you all? Welcome to my YouTube channel. So, our today's topic is about punctuation. आप सबको पता ही होगा कि पंचुएशन क्या होता है. हिंदी में जैसे विराम चिन्ह होता है वैसे ही इंग्लिश में पंचुएशन होता है बेटा. पंचुएशन मीन्स चिन्ह, विराम चिन्ह, सिंबल्स. ठीक है, लाइक क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, सेमीकोलन्स, इन्वर्टेड कॉमास. Okay, students. Move on to the next slide. So, students, today we are discuss some different types of punctuation also. Okay. So, students, now we discuss different types of punctuation. Punctuation is of various types like full stop, comma, colon, semicolon, question mark, hyphen, exclamatory mark, apostrophe, slash, quotation mark, round brackets, ellipsis mark. Okay. So, let's start. और फर्स्ट इज फुल स्टॉप. सो बेटा हम फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल. सिंपल सेंटेंस. ओके, सिंपल सेंटेंस है ना. इसके एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप. यहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं बेटा. नेक्स्ट आ गया कॉमा. कॉमा इज यूज टू सेपरेट आइटम्स इन ए सीरीज. Comma is used to separate items in a series. Okay, students. Next, colon. Colon is used to introduce a list. Suppose for example आप कोई लिस्ट दिखा रहे हो. ठीक है, जैसे आपने कोई लिस्ट रिप्रेजेंट करनी है किसी के सामने, तो आप जब बोलोगे ना जैसे फॉलोइंग डाटा इज अबाउट दिस, तो आपके उसके आगे क्या लगाते हो बेटा? कॉलन लगाते हैं, 2 डॉट्स. देन आप उसके बाद उसकी लिस्ट आते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कॉलन का यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, सेमीकोलन. सेमीकोलन इज यूज टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंट क्लॉसेस. सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं जैसे हमारी एक क्लॉज ख़त्म हो गई है, उसी के रिलेटेड हमें कोई और एग्जांपल देनी है, सो वहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी सेंटेंस की बात चल रही है. क्वेश्चन मार्क इज यूज टू शो दैट इट इज़ ए क्वेश्चन. या कहीं पर आस्क किया हो कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, है ना. सो ये मतलब क्वेश्चन था ना. हाउ आर यू, हाउ डू यू डू इट, है ना. उसके आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज हाइफन. Hyphen is used words together to indicate that they have a combined meaning. Okay, जैसे 2 words हैं जिनके एक जैसे मीनिंग हो, है ना बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल लगा लें आप कोऑपरेटिव, को इंटरेस्टिंग, को एजुकेशन. उसके बीच में हम हाइफन का यूज़ करते हैं 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए. सो वो क्या हो गया हमारा? हाइफन. नेक्स्ट, मूव ऑन टू द एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क बेटा लगता है एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन हो गया जैसे पूर्ण विराम हिंदी में होता है ना, वैसे इंग्लिश में हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी साइन. एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है हमारा आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन से सरप्राइज वाला मूवमेंट हो गया, ऑफ वाला मूवमेंट हो गया, सैड वाला मूवमेंट हो गया. एलस वी लॉस्ट द मैच, हुर्रे व्हाट अ कैच, है ना. दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, आप सरप्राइज हो जाएं, ब्रावो व्हाट अ शॉट. दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर, है ना, वर्ड्स आफ्टर दिस सेंटेंसेस. वहाँ पे क्या आएगा बेटा हमारा? एक्सक्लेमेटरी मार्क. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफ. एपोस्ट्रॉफ इज यूज टू शो ए लेटर और ए नंबर हैज़ बीन लेफ्ट आउट. फॉर एग्जाम्पल आप कोई नंबरिंग में किसी के, जैसे ही इज राम्स फादर्स, है ना, ही इज माई ब्रदर इन लॉज. दीज आर माई ब्रदर्स. वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट, स्लैश. स्लैश इज यूज टू सेपरेट लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स. स्लैश का यूज़ हम करते हैं नंबर्स को सेपरेट करने के लिए या वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, मूव ऑन टू द कोटेशन मार्क.
Quotation marks is used to show that someone else has said it. कोटेशन मार्क हम यूज़ करते हैं जैसे किसी ने अपने एक्चुअल वर्ड्स बोले हैं, जैसे नरेशन में हम डायरेक्ट स्पीच में अपने क्या करते हैं, एक्चुअल वर्ड्स जो हमें किसी ने बोले गए होते हैं, जैसे राम सैड वेयर आर यू गोइंग। सो उसके जो उसके कोटेशन है, जो उसकी वर्ड्स हैं, उनको हमने किस में रखा है, कोटेशन मार्क में, है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं ना बेटा, वो हो गया हमारा कोटेशन मार्क। ठीक है, जैसे किसी ने कोई चीज़ बोली गई हो, जैसे गांधी जी सेड दैट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, है ना, ये भी एक ट्रुथ है, ये उनकी एक लाइन है सच्ची, उसको हम हमेशा कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट, राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स आर यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू ए सेंटेंस। जैसे कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, स्कूल के बारे में आपने बताना, अगर इनके स्कूल की कोई इन्फॉर्मेशन देना, ब्रैकेट में लिख देंगे कि स्कूल का नाम है ना, तो वहाँ पे भी हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रैकेट का यूज़ हम उसमें भी करते हैं, जैसे आपको इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस दिएगा, उसमें कोई मीनिंग है, जैसे सेपरेट है, तो अगर किसी बच्चे को सेपरेट का वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो उसके लिए वो अलग से लिख लेंगे ब्रैकेट में, उसके लिए एक और मीनिंग दे दिया, उसको सेपरेट से उसका मीनिंग उसमें दिया गया होगा, इसलिए हम उसमें भी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं बेटा, राउंड ब्रैकेट का। ओके। एलिप्सिस मार्क। एलिप्सिस मार्क्स होते हैं हमारे 3 डॉट्स, इनका यूज़ हम करते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके सिलेबस में, बट फिर भी हम चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको। एलिप्सिस मार्क होते हैं, एलिप्सिस मार्क इज यूज टू सेपरेट आइटम्स इन ए सीरीज। जैसे हमें सीरीज में किसी आइटम को क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है, सीरियल वाइज, सो उसमें हम 3 डॉट्स का यूज़ करते हैं। ओके बेटा, मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड। हम इसके ऊपर एक वर्कशीट कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस वर्कशीट। रीड ईच सेंटेंस, पुट करेक्ट punctuation marks in the correct places in each sentences. Okay, so our first sentence is, she says I am a little bit nervous. बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब किसी के वर्ड्स कोई बोल रहा होता है, सेज, जैसे यहाँ पे शी सेज बोल रही है ना, सो यहाँ पे हम इन क्या यूज़ करेंगे, कोटेशन मार्क्स का यूज़ करेंगे ना। और सबसे पहले जब हम किसी की स्पीच को रखते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, उससे पहले क्या आता है, कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व। नेक्स्ट, डू यू वर्क फ्रॉम होम, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि आप घर से काम कर रहे हैं, उसने पूछा ना आपसे, है ना, ये क्या है, पूछा है, ही आस्क्ड, उसने पूछा है ना, सो यहाँ तक आपके जो वर्ड्स हैं, उसने पूछा है, ही आस्क्ड, तो यहाँ तक जो आपके वर्ड्स होंगे वो सेमी कॉलन में होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसके वर्ड्स हैं। ठीक है, ओके, ये पूछा ना, सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ही सेड आई एम हैप्पी। ही सेड, यहाँ पे भी वो अपने वर्ड्स बोल रहे हैं, सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़, फुल स्टॉप। फोर्थ, शी सेज आई ईट एन एप्पल अ डे। उसने कहा कि वो रोज़ का एक एप्पल खाती है ना, सो यहाँ पे भी उसके वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स और फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ, 1 2 3 4, नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ, द टीचर आस्क्ड वेयर डू यू लिव। टीचर ने पूछा, उसके वर्ड्स हैं ना आगे बेटा, पहले कॉमा आएगा, फिर हमारे कोटेशन मार्क्स, देन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आप क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। I have another worksheet for you. This worksheet is solved by yourself. Thank you. Have a nice day. If you like my video, then please subscribe my channel. If you have any doubt, so comment me in a comment section. I will clear your doubt. Thank you.